आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से है ना, कार कैंपिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग तरह तरह की कैंपर वैन बना रहे हैं। लोग कोई ट्रैक्टर में बनाया है, किसी ने वैन में बनाया है, किसी ने ट्रक में बनाया है। पर जो ट्रैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग और सबसे हटके है। क्यों? क्योंकि देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती है और कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। तो खूबियाँ क्या है और कमियाँ क्या है, वो दोनों हम बताएंगे इस वीडियो में। और भाई ने ट्रैक्टर बनाया है, तो ट्रैक्टर किस तरीके से बना, कितना पैसा लगा, क्या क्या उसने सोच रखी, कैसे उनका आज जैसे आज यूज़ कर रहे हैं तो कितनी चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद रही, कितनी चीज़ें वो थी जो जिनका कोई काम नहीं था पर फिर भी क्रिएट की गई। तो वो सारी चीज़ें देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो देखिए कैसा है ये ट्रैक्टर, सब कैंपर वैनों का बाप। क्यों? क्योंकि भाई इसकी हाइट देखिए, इसका स्टैंडर्ड देखिए 4x4 और सब कुछ है। बस इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत तेज स्पीड में नहीं चल सकता। और भाई जो लोग कैंपिंग करते हैं ना, वो बहुत तेज दौड़ने के लिए कैंपिंग नहीं करते। वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे टाइम लगाते हैं, स्टे करते हैं, चलते हैं। तो ये एक ऐसी कैंपर वैन है जिसे आप जहां मर्जी रोक के बड़े आराम से अपनी ट्रिप का मजा ले सकते हो। तो चलो आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं रॉकी भाई से। ये है हमारे हरियाणा से, सोनीपत से रॉकी भाई। और इनका गांव है शाहपुर। तो इन्होंने अपना जो चैनल का नाम रखा है वो रॉकी शाहपुरिया रखा है। और इनका जो फर्स्ट ड्रीम था ना, वो था सोनीपत से करनाल, चंडीगढ़, कुल्लू मनाली और कोकसर तक जाना। और दूसरा था शिमला, चिटकुल, काजा, चिचम ब्रिज और लोसर तक जाना था। तो ये ऑलमोस्ट 80% ये अपना रूट पूरा कर चुके हैं। और जो रूट नहीं पूरा किया है उसका कारण है कि वो रास्ते अभी बंद है। भाई आप बताओ, कैसे आपको इसका सोच आई कि भाई मैं ट्रैक्टर पे बनाऊं और इस तरीके से कैबिन बनाऊं? कहाँ से आप इंस्पायर हुए और आपको कहाँ से ये डिज़ाइन मिला कि भाई इस तरीके से इसको डिज़ाइन करूं? हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं रॉकी शाहपुरिया, ट्रैक्टर वाला आपका भाई। तो दोस्तों, हमने जो है काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं जिनमें जो है हर तरह की गाड़ियां जो है कैंपर वैन बन चुकी है, बड़ी से लेके छोटी तक। तो या तो एक्सट्रीम करो बड़े लेवल पे, या फिर कुछ यूनिक लेके आओ। तो जैसे मैं प्लानिंग कर रहा था कि हम जो है एक वो ले लेते हैं, क्या, स्कॉर्पियो या सफारी, और उसमें बनाते हैं बेड सेटअप। क्योंकि सुनील भाई की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो वो सोच के हमने जो है प्लानिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर जो है मेरे जीजा हैं गौतम जी, उन्होंने एकदम से ये कहा कि वैसे तो भाई अगर हो सके ना, तो जैसे हरियाणा वाले अगर ट्रैक्टर में जाया जाए ना, बस वैसे ही कही कहा था उन्होंने। वैसे ही मेरे को हिट कर गई वो बात कि भाई जाया क्यों नहीं जा सकता। तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम करने का हमेशा इच्छुक रहता हूँ। तो मैंने उसी दिन से प्लानिंग कर ली कि मेरे को अगर कैंपर वैन बनानी है तो ट्रैक्टर में ही बनानी है। दोस्तों, हर कोई एक सपना पालता है कि भाई उसकी लाइफ में एक बार ट्रैवलिंग जरूर जुड़े। तो रॉकी भाई ने अपनी ट्रैवलिंग लाइफ स्टार्ट कर दी है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, भाई को सपोर्ट करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। और उसके बाद अब हम बताते हैं कि भाई ये ट्रैक्टर कितना पावरफुल है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है और कैसे अब प्रेजेंटली ये कैरावेन की तरह यूज़ हो रही है। तो रॉकी भाई, हाँ जी। आपने कौन सा ट्रैक्टर चुना? क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने न्यू हॉलैंड को क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। ओके। और दूसरा होता है जॉन डियर। जॉन डियर मैं लेने के लिए गया, उसमें क्या है कि जो फ्यूल टैंक है ना, इसमें यहाँ पे है स्टीयरिंग के आगे, उसमें है होता है सीट के पीछे। तो हमारे को बेड सेटअप बनाना था, तो वो हमारे पास कामयाब नहीं होता, इसलिए उसको मैंने रिजेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। न्यू हॉलैंड 3630 सबका फेवरेट ट्रैक्टर है, तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया। जो लोग ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जो न्यू हॉलैंड है ना, ये जब से आया है ना, इन्होंने सभी ट्रैक्टर के मतलब धीरे 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 अपने आप को बेस्ट बना दिया। और ऐसे ही बेस्ट नहीं बनते भाई, जब उसमें परफॉर्मेंस होती है ना तभी वो बेस्ट बनते। ये सिर्फ रोड पे चलने के लिए नहीं बना हुआ, ये खेतों में चलने के लिए, ट्रॉली खींचने के लिए, जो ताकत के काम होते हैं उनके लिए बना हुआ है। तो इतनी ताकत लेके रॉकी भाई चले हुए हैं पहाड़ों पे, और पहाड़ भी इतने सुंदर है कि पूछो मत। तो रॉकी भाई, एक तो पहले सबसे पहले बात, इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज तो
ये लगा लो कि 5 से 7 होगी मुश्किल से, 5 से 7 6 किलोमीटर हाँ पर लीटर डीजल में। पर लीटर, क्योंकि इसमें किलोमीटर से नहीं खाता, ये डीजल स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है खाना। अगर स्टार्ट रखे हुए हो ना आप, चाहे इसको चला रहे हो चाहे इसको खड़ा रखे हुए, तो ये अपना काम पूरा करने लग जाता है। हाँ 4x4 में थोड़ा और 5 तक आ जाती है, नहीं तो 6-7 यही रहती है एवरेज इसकी। तो रोकी भाई ने एक्चुअल में 2 डीजल टैंक लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब आप पहाड़ों में जाते हो तो सफ़र होता है लंबा। लंबे सफ़र में आपको देखो, पहाड़ों में जैसे मान लो स्पीति ट्रिप है, स्पीति ट्रिप में पूह के बाद सीधा डीजल मिलता है आपको काजा में आके। ऐसे ही लद्दाख में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए भाई ने क्या किया है कि 2 डीजल टैंक लगवाए हुए हैं। तो एक डीजल टैंक है ये जो आगे लगा हुआ है, और दूसरा डीजल टैंक है जो एक्चुअल इसमें लगा हुआ आता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इसमें, और दूसरा मॉडिफिकेशन किया आपने बैटरी में, राइट? हाँ जी। तो भाई बैटरी में क्या मॉडिफिकेशन किया है? बैटरी में वैसे तो ये जो है हमने नया ही लिया ट्रैक्टर 2 महीने पहले ही 4x4। और 4x4 लेने का रीज़न ये था भाई साहब कि जैसे पता चलता है कि भाई रास्ते खुले हैं लेकिन 4x2 के लिए नहीं खुले हैं। तो 4x4 पहले अलाउड करती है गवर्नमेंट, तो इसलिए हमने कि भाई जहाँ पे बंदा जाएगा तो हम भी जाएंगे वहाँ पे, इसलिए हमने 4x4 चुना। अच्छा, बैटरी के लिए हमने जो एक तो बैटरी जो ट्रैक्टर में आती है, साथ में जो है ना हमने एक्स्ट्रा बैटरी लगवाई इसमें। तो एक्स्ट्रा बैटरी कहाँ लगी हुई है? वो आपको दिखाता हूँ, इस तरफ दिखाइए। क्योंकि हमारे को जो यूज करनी थी ना बैटरी, क्या है आपको पता है कि सर्दी में है ना बहुत जल्दी डाउन जाती है बैटरी। हाँ बिल्कुल। तो हमने जो है ना यहाँ पे बैटरी जो है होल्ड कर रखी है, इतनी बड़ी 95 AH की। 95 AH की? हाँ जी। 95 AH बहुत होता है मेरे ख्याल से, यूज भी नहीं होता होगा हाँ, आपके। ये तो होता ही नहीं बिल्कुल। और इसका ये अल्टरनेटर है, यहीं से जो है दोनों बैटरियां चार्ज कर देता है, ये वायर से इसको जोड़ रखा हमने। ओके, तो आप अंदर फिर बिजली का कैसे यूज करते हो? अंदर यहाँ से वैसे तो ये चलती रहती है कंटिन्यू। हाँ, और जब इसको चार्ज करना होता है हमारे पास यहाँ MC है, तो हम उसको उठा देते हैं। उसको हमेशा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि अगर मान लो ये बैटरी डाउन गई और MC ओपन है, तो वो इस बैटरी का जो है चार्ज वो भी ले लेगी, बिल्कुल, तो वो भी डाउन हो जाएगी। इसलिए इसको जब यूज करते हैं हम, जैसे 3-4 दिन में मैं एक बार इसको आधा पौना घंटे के लिए उठाता हूँ, इसी में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो रोकी भाई, आपने क्या इन्वर्टर लगाया हुआ है या आपने कन्वर्टर लगाया हुआ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं लगवा रखा, ये बैटरी है और यहीं से जो है वायर से ये। नहीं, जो आपके अंदर है वो 110 वोल्ट का है या 220 वोल्ट का है? जो चार्जिंग पॉइंट है हमारा, वो 100 वोट का। 100 वाट का। तो 100 वाट का कन्वर्टर लगाया हुआ है रोकी भाई ने। और अभी आपको दिखाते हैं कि ये ट्रैक्टर जब चलने की हालत में होता है, यानी कि जब चलने के लिए रेडी होता है, तो वो कैसा दिखता है। भाई जब इसमें घुसना होता है ना, तो जहाज की तरह ही सीढ़ियाँ इतनी हैवी है। ये देखिए, आप अंदर चलिए रोकी भाई, आप चलिए अंदर। और भाई ये देखो, बर्फ़ के कारण हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ये तो रहेगी ही रहेगी। तो ये देखिए भाई, ये है जब ये ट्रैक्टर चलता है ना, तो उस कंडीशन में आप बैठने के लिए 5 लोग फिर भी आसानी से बैठ सकते हैं। और जब सोना होता है तो 3 से 4 लोग, देखो 3 लोग कंफर्ट होके सो सकते हैं, 4 लोग थोड़ा सा एडजस्ट होके सो सकते हैं। और रोकी भाई, इसका स्टोरेज कहाँ है? स्टोरेज जो अंदर वाला है? अंदर वाला स्टोरेज यहाँ है। ओके। वो अभी जैसे हम उठाएंगे तो उसमें प्रेशर नहीं रहती है। ओके। वो इसीलिए ऐसा तैयार करवा कि जब हम कहीं पर रुके हुए ना, हाँ। ये जो है ये प्लाई यहाँ आ जाएगी, तो पूरा बेड यहाँ आ जाएगा। तो बस इसको उठाना फिर। ओके। और यहाँ पे अपना इस गद्दे के नीचे 3 स्टोरेज है, एक यहाँ पे और बीच में है। और ये देख लीजिए, ये है वो 100 वोट का, जिसमें आप आराम से 2-3 चीजें 4 चीजें चार्ज कर सकते हो। तो भी ऑन ही मिलेगा, वो ऑन ही रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत हाँ, क्योंकि आपके पास बड़ी बैटरी है, तो बड़ी बैटरी में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो रोकी भाई, इसको चलाते वक्त कैसा फील होता है? चलाते वक्त मैं सच बताऊं तो जब मैंने ट्रैक्टर लिया ना, मैं कहता हूँ ना कि मेरे को एकदम से कुछ एक्सट्रीम करने का वो रहता है। तो मैंने जब ये लिया तो मेरे को ट्रैक्टर चलाना आता नहीं था। ओके। लाइफ में मैंने एक बार ट्रैक्टर चलाया था, वो भी ऐसे ऐसे भाग रहा था क्योंकि इनके स्टीयरिंग बहुत लूज होते हैं। हाँ। तो ये लिया और दोस्त गया मेरा साथ में, तो उसमें कंपनी में, वहाँ से लेके आए। घर के पास आते ही मैंने उसको बोला, भाई अब तू मेरे को इसमें गियर बता दे कहाँ कहाँ है, मैं चला लेता हूँ, क्योंकि घर पे पूजा वगैरह करनी थी तो ले गए। तो उसके बाद जो है जल्दी आ गया, क्योंकि गाड़ी आती थी तो कोई परेशानी नहीं आई। बस इसमें परेशानी यही है कि मेरी वजह से ये है, क्योंकि एक तो मैंने इनमें हवा जो फुल कर रखी है पूरी। हाँ। तो वो जो खड्डे हैं ना, उसमें जो है बहुत मेरे ऊपर थोड़ा बहुत सामान भी फेंक देता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है।
तो भाई देखो कुछ चीज़ें देखो, यही इसका एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है कि ये स्पीड में नहीं चलता, पर फिर भी रोकी भाई कितनी स्पीड पकड़ लेता है मैक्सिमम? अगर अगर हम बात करें मेन रोड की, हाईवे की, हाँ? तो ये 50 तक पकड़ लेता है 50 किलोमीटर पर आवर? हाँ, ये जो कंपनी से आता है ना, हाँ। वो आता है 35 तक। ओके तो फिर इसकी एक नट होता है, वो हमने थोड़ा यहाँ से लूज कर दिया था, ओके। क्योंकि हमारे को मेन हाईवे से भी जाना होता बहुत दूर। हम क्योंकि हमारे यहाँ सोनीपत हरियाणा से तो 500 किलोमीटर के बाद तो पहाड़ी दिखाई देती है हमारे को। ये तो देखो प्रॉब्लम हाँ, रहती है। तो और वैसे यहाँ पे नॉर्मल चलाना होता ही है, हाँ। पहाड़ियों में तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं कोई आती। ताकत वाली और कोई ऐसी जरूरत तो होती ही नहीं है कि भाई हैवी पावर की यूज करे। तो रोकी भाई फ्यूचर में क्या प्लान है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करना चाह रहे हो आप? अभी तो फ्यूचर में जैसे ये मेरा पहला ही ट्रिप है, हाँ इसमें इसके बाद जो है ना, मेरे को जो है इसमें किचन सेटअप करना है। ओके। क्योंकि जो है सभी जो है वो किचन खोल लेते हैं अपना, और हमारे पास है नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकला ना मैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, तो वो सेटअप जरूर करना पहले। तो दोस्तों अभी तो दिखाते हैं इसका जो नाइट सेटअप है ना, जैसे हम नाइट में सोने के लिए जो यूज़ होता है ना, वो दिखाते हैं हम आपको अंदर से। ये देखिए, इसमें प्रॉपर 5x6 का जो बेड है वो रेडी हो जाता है, और 2 लोग बहुत ही आसानी से, और या फिर 2 बड़े और 1 बच्चा या 3 बड़े आसानी से सो सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्ट है। और इसमें अंदर देखिए, ये है इसमें सनरूफ, तो इधर से आप सनरूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे भी एक खिड़की, अगर आपको कुछ खोलना है या वो करना है। और इस साइड में जो है ये बड़े डोर्स है, तो ये डोर यूज़ होते हैं कि भाई आप दोनों तरफ से उतर चढ़ सकते हो। और ऊपर लगा हुआ है फैन, और इधर देखिए प्रॉपर लाइटिंग वगैरह की हुई है इन्होंने। और इधर देखिए जो ये कुशन है, इसमें पूरा आइसोलेटेड लेयर बनाई हुई है। पहले लोहे का है, उसके बाद अंदर फोम डाली हुई है, फोम के बाद ये कपड़ा लगा हुआ है। और अंदर बैठने के बाद भाई -25-30 में भी हमें नहीं लगा कि ठंड लग सकती है। और रोकी भाई एक कंबल में ही सो जाते हैं। तो रोकी भाई, हाँ जी भाई साहब। इसके अंदर क्या क्या है जो एक्स्ट्रा है, जो हम नहीं देख पाए? तो अभी तो आपको इधर ही खड़े हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ ये हो गया हमारा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस रहता था, क्योंकि बॉडी अपनी ये है यहाँ तक की, हाँ तो ये स्पेस हमने निकलवाया। ये हो गया अपना एक्स्ट्रा स्पेस, जो कि अंदर से ओपन होता है। ओके ये वाला ऐसा ही उधर है। ओके। तो जो है आपको दिखाता हूँ, पीछे अलमारी है अपनी यहाँ। और भाई जो इसका स्टोरेज किचन, जैसे हमारा बैक साइड में किचन है, ऐसा नहीं है भाई के पास नहीं, भाई के पास भी हमसे बड़ा स्टोरेज और किचन है। किचन इन्होंने अभी सेटअप कराया नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी निकल रहे थे। तो वो आपको दिखा देते हैं इनके स्टोरेज कैसा। दिखाओ रोकी भाई। ये देखिए भाई साहब, तो ये, हाँ जी, इसमें है ना, हाँ। यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होगे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए बड़ा सिलेंडर। ये जो पीछे है ना, वहाँ तक है स्टोरेज। ये देखिए जो बैग है, ये बैग के बैक साइड तक स्टोरेज है। और ये दोनों है, ऊपर भी है और नीचे भी, राइट? ऊपर वाले को ना हमने यहाँ तक स्टोरेज रखा हुआ है अंदर। ओके। और जो इससे आगे का स्टोरेज है ना, वो हम अंदर यूज करते हैं। जैसे मान लो बारिश है या हैवी स्नोफॉल है, हाँ। तो अंदर से ही तीनों स्टोरेज से सामान जो कुछ निकालना वो निकाल सकते हैं। अच्छा और अंदर ये जो है किचन सेटअप करके हम अंदर ही बना सकते हैं। अच्छा, अंदर किचन भी सेटअप कर सकते हैं। अभी रोकी भाई ने वैसे कुछ किया नहीं हुआ, अपना नॉर्मल किचन, अपने चेयर्स वगैरह, बर्तन वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं। पर ये कह रहे हैं कि अब की बार आएंगे तो वुडन का बना के। कि मेरे को विंटर स्पीति करनी थी ना, तो टाइम निकल रहा था, और इसको अगर बनवाते तो कुछ ना कुछ और टाइम स्पेंड होता है इसमें। तो जल्दी से जल्दी हमने सामान पैक किया। आपका इनविटेशन आ ही गया था हाँ ग्रुप का, तो फिर हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और अब मैं जैसे ही घर जाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से सेटअप करके लेके आऊंगा इसको। चलो, ये भी भाई बढ़िया बात है। देखो पता क्या, एक्चुअल में लोग ट्रैक्टर के बारे में सोचते ही नहीं है कि ट्रैक्टर से भी ट्रैवलिंग हो सकती है। पर तो देखो इसमें है ना, सेटअप तो बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें लग सकती है। पर देखो हर आदमी अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को समय समय पे डेवलप करता है। उसको कोई चीज़ें अभी लगा रहा है, कोई जो इमरजेंसी है वो उसको अभी कर लेगा। जो भाई ये लगता है कि नहीं चलो ठीक है, इसके बिना थोड़े दिन काम चल सकता है, तो उसको बाद में करा लेता है। क्योंकि देखो हर आदमी का अपना एक बजट होता है। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बजट होते हैं। तो अपने उन बजट को होल्ड करके आपको सब कुछ कोशिश करके, और उसके बाद आपको ये माइंड सेट पता करना होता है कि भाई अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें और नई ऐड कर सकता हूँ।
तो वो बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो इसमें ऐड बहुत कुछ हो सकता है, ऊपर वाटर स्टोरेज हो सकता है, पीछे ओनिंग का हो सकता है, तो वो भाई हम डिस्कस कर रहे थे। पर अभी ओनिंग का भी रखेंगे इस बार। हाँ तो नेक्स्ट ट्रिप होगा ना तो ओनिंग का रखेंगे हम। हाँ, तो उससे क्या होता है कि उससे आप बिल्कुल सेफ जगह पे रहते हो, ठंड हो गर्मी हो आप किसी तो इसमें भाई ठंड लगती है? नहीं, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती। बिल्कुल ठंड नहीं लगती। नहीं, क्योंकि इसमें ना हमने जो है पहले थर्माकोल लगाई है, 2 इंच की वो है ओके स्पेस इसमें। तो पहले इसमें हमने थर्माकोल लगाया, ओके आधा इंच, फिर 1 इंच हीटरलोन लगाई, ओके। फिर उसके बाद प्लाई आ गई, फिर प्लाई के बाद जो है इसमें फोम आई, फिर कपड़ा आया। तो मतलब आपने कई सारी लेयर्स है। आपने इस पे हाथ फेर के देखा होगा, इसमें क्या है कि बहुत सारे नट लगे हुए हैं, हाँ हाँ लेकिन कहीं भी जो है ना आपको फील नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी लेयरिंग हो चुकी है इसमें, तो बिल्कुल जो है गर्म रहता है ये है रॉकी भाई का चलता फिरता जहाज, और एक तरीके से सब कैंपर वैन का बाप। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और रॉकी भाई को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जाके उनकी वीडियो पे कमेंट करना अच्छे अच्छे। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक आउटलुक। ये देखिए ये चारों तरफ से दिखता कैसा है। ये देखिए ये है इसकी साइड, ये है इसका बैक, इसमें आप ऊपर देख पाओगे एक लाइट लगी हुई है, और ये देखिए नीचे इसका स्टोरेज है, जो स्टोरेज मैंने आपको पहले दिखाया भी है। और इधर देखिए ये सीढ़ी है अगर आपको छत पे चढ़ना है तो, और इधर अगर आप देखोगे तो ये भी सेम इन्होंने प्रिंट कराया हुआ है। और हो सकता है अब इस प्रिंट में कुछ ना कुछ बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहेगा, एक नया रूट ऐड होगा। तो ये है वो महाराजा ट्रैक्टर जिसने अभी अभी विंटर स्पीति पूरी की है, और अब ये यहाँ से वापस जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।